आईपीएल 2026 से पहले सीएसके में बड़ा बदलाव, रैना की एंट्री, सचिन की छुट्टी, दिल्ली से डील करी। नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद निराशाजनक रहा। एक समय आईपीएल की सबसे सफल टीमों में गिनी जाने वाली यह टीम इस बार अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही है। हालांकि अभी भी सफल टीमों में से एक ही है सीएसके। 5 बार अगर मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीती है तो सीएसके भी 5 बार ट्रॉफी जीती है, तो अभी भी हम सीएसके को कह सकते हैं कि सबसे सफल टीमों में से एक है। अगर एक सीजन खराब होने से हम ये नहीं कह सकते सीएसके सफल टीमों में से एक रहने वाली टीम थी, अभी भी है। लगातार असफलताओं के बाद फ्रेंचाइजी अब बड़े बदलाव की ओर आग्रह है। टीम के मैनेजमेंट की ओर से संकेत मिली है कि आईपीएल 2026 के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा सुरेश रैना की वापसी और सचिन रविंद्र की संभावित रिलीज को लेकर है। सुरेश रैना की वापसी कोच की भूमिका में हो सकती है। जी हां, सुरेश रैना, जिन्हें मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई सुपर किंग की सफलता में एक बेहद अहम खिलाड़ी रहे हैं। जी हां, चिन्ना थाला का जो रोल रहा है, चेन्नई के जो सफलता मिली है आज तक, उसमें उनका अहम रोल रहा है। अब खबर है कि वो बैटिंग कोच के रूप में फ्रेंचाइजी से फिर से जुड़ सकते हैं। और अगर बात करें तो सुरेश रैना इसका हिंट दे चुके थे। सीएसके का जब मैच चल रहा था तब उनका बातचीत जो था वो आकाश चोपड़ा से हो रहा था, और उसी बीच आकाश चोपड़ा ने पूछा सुरेश रैना से कि क्या 2026 में चेन्नई से कोई एस नाम का जुड़ाव मतलब किसी भी रूप में हो सकता है। तो रैना ने हंसकर कहा शायद हो सकता है। तो उसी समय ऐसा लग रहा था कि सुरेश रैना है वो सीएसके की टीम से जुड़ सकते हैं। और अभी रिपोर्ट्स के अनुसार सीएसके अगले सीजन में रैना की कोचिंग स्टाफ में शामिल करने की योजना बना रही है। हालांकि रैना ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। उस समय भी जब आकाश चोपड़ा से बात हो रहा था तो वो हंस के बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फ्रेंचाइजी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उनकी वापसी से न सिर्फ टीम को तकनीकी मजबूती मिलेगी बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। एमएस धोनी और सुरेश रैना की जोड़ी आईपीएल में रणनीति और टीम भावनाओं के लिए जानी जाती है। ऐसे में रैना की कोचिंग टीम में मौजूदगी से युवा खिलाड़ियों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सचिन रविंद्र का सीएसके से बाहर जाना तय माना जा रहा है। आईपीएल 2025 में उनसे जो उम्मीदें थी वे उन पर खड़े नहीं उतर सके। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज करने की योजना बना रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स के अनुसार सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक ट्रेड डील पर काम चल रहा है, जिसमें सचिन को दिल्ली भेजा जाएगा और बदले में सीएसके ओनोवन को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स भी फैब डुप्लेसी को रिलीज करने की तैयारी में है और उनकी जगह एक नए ओपनर की तलाश में है। ऐसे में सचिन रविंद्र उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो पावर प्ले में उपयोगी बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन विकल्प भी प्रदान कर सकते हैं। तो एक तरफ रैना जहां टीम से जुड़ने की संभावनाएं उससे पहले संजू सैमसन का भी लग रहा था कि टीम से जुड़ेंगे। तो सिर्फ रैना और सचिन ही नहीं, सीएसके की निगाहें अब संजू सैमसन पर भी है। खबरों के अनुसार चेन्नई सुपर किंग की टीम संजू को स्क्वाड में शामिल करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। उनका अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी स्टाइल टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकता है। हालांकि संजू जो है स्टार्टिंग से ही आरआर से जुड़े हैं, राजस्थान रॉयल से जुड़े हुए हैं, उसी के लिए खेले हैं। भले ही 2 साल वो दिल्ली से जुड़ के खेले थे, लेकिन शुरुआती सबसे ज़्यादा अगर रन भी देखे शुरुआती से कोई भी खिलाड़ी बनाया है राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वो संजू सैमसन है। और संजू सैमसन कप्तान हैं टीम के, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि वो सीएसके से जुड़ सकते हैं। हालांकि यह डील अभी शुरुआती चरण में है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संजू का नाम संभावित टारगेट में शामिल है। आईपीएल 2025 में कप्तानी ऋतुराज गायकवाड और एमएस धोनी दोनों में साझा रूप से की थी। सीएसके के अंतिम मैचों में धोनी ने स्पष्ट संकेत दिया था कि टीम अगले साल सीजन की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में यह साफ है कि धोनी फ्रेंचाइजी के साथ रणनीति और मार्गदर्शन भूमिका में सक्रिय रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग अब बदलाव की राह पर है। सुरेश रैना की वापसी से टीम को जहां एक अनुभवी रणनीति सोच मिलेगी, वहीं
सचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों की जगह एक नए नाम की एंट्री संभावित है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ हो रही ट्रेड की चर्चाएं अगर पूरी होती है तो यह आईपीएल 2026 के लिए टीम की संचालन को पूरी तरह बदल सकती है। आईपीएल 2026 में एक बदली हुई चेन्नई सुपर किंग नजर आ सकती है, नई रणनीति, नए चेहरे और पुराने दिग्गजों के अनुभव के साथ। और हमने इसका जो शुरुआत जो है वो देख चुका है। 2025 में चेन्नई जो एक युवाओं की टीम को लेके आती है, टीम जो है फ्रेंचाइजी जो है मिडिल जो आईपीएल चलता है उसके मिडिल में नए नए चेहरों को लेके आती है और टीम में जुड़ती है, नए चढ़े जो उस पर खड़े भी उतरते हैं। तो टीम जो है वो 2025 से ही सोचना स्टार्ट कर दी है और 2026 में देखना होगा कि कौन कौन से नए चेहरे चेन्नई सुपर किंग में जुड़ते हैं। तो आपके अनुसार से क्या सुरेश रैना को सच में बैटिंग का कोच बनना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।